आज के इस वीडियो में मैं आपको वीलुकअप फार्मूले के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको वीलुकअप फार्मूले में कंप्लीट जानकारी दी है। ये सीखेंगे कि वीलुकअप फार्मूले का डेटा एंट्री में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई डाटा बनाया हुआ और वीलुकअप फार्मूले का यूज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप कहीं भी एक्सेल अगर यूज़ करते हैं तो वीलुकअप फार्मूले की जानकारी आपको होना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि वीलुकअप का फार्मूला मैक्सिमम ऑफिस में यूज़ भी किया जाता है। तो वीलुकअप फार्मूले में जो भी प्रॉब्लम आती है वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, कंप्लीट जानकारी दूंगा। दोस्तों वीलुकअप फार्मूला अगर आपको आता भी है तब भी आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक्सेल को कर लिया ओपन। एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले फार्मूले की बात करते हैं। फार्मूला यहाँ पे दो वर्ड से बना है, एक वी लुकअप। तो वी का मतलब है दोस्तों वर्टिकल और लुकअप का मतलब होता है देखो। इसका मतलब फार्मूला हमें ये बता रहा है कि वर्टिकल देखो। वर्टिकल क्या होते हैं हमारे कॉलम वाइज रिजल्ट देखो ये फार्मूला करता है, मतलब कॉलम वाइज रिजल्ट आपको दिखाता है। अब कॉलम वाइज रिजल्ट आपको दिखाता है ये फार्मूला वी लुकअप का। तो ये जो मैंने सैलरी लिखी हुई है ये मैंने कॉलम वाइज लिखी है। अब मान लीजिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, पहले मैं छोटे लेवल से यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, मतलब आपको बिल्कुल बेसिक बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, प्रदीप की सैलरी चेक करने वाला हूँ वी लुकअप फार्मूले के साथ। तो मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे लगाया इक्वल टू अवी लिखा, उसके बाद एल लिखा और उसके बाद आपने टैब बटन को प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे वी लुकअप के साथ ब्रैकेट भी ओपन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे नेम से दिखाना है लुकअप वैल्यू। जो भी आप रिजल्ट देखना चाहते हैं वो यहाँ पे आपने लिखना है। किसका रिजल्ट देखना चाहते हैं आप, सीरियल नंबर 1-2 का रिजल्ट देखना चाहते हैं, नेम का रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रदीप का रिजल्ट देखना चाहता हूँ, मतलब नेम वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम इंटर करना पड़ेगा। इसका रिजल्ट देखना मुझे प्रदीप। अब क्योंकि जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है वो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, अल्फाबेट्स में लिखा हुआ है सारा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अल्फाबेट्स में जब भी हम लिखते हैं तो डबल कोटेशन का यूज़ करते हैं, और ये मैं काफ़ी वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन में लिख दिया प्रदीप, शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन क्लोज। उसके बाद मैंने लगाया कामा। अब ये इसने यहाँ पे पूछा टेबल अरे, तो टेबल अरे की वो जो प्रदीप है वो किस टेबल में है। तो हमें क्या करना है, प्रदीप जहाँ से मैंने ये नाम लिखा हुआ है उस वहाँ से हमने पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि मैं प्रदीप ये नाम से सर्च करवा रहा हूँ तो टेबल मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। सीरियल नंबर से मत करना टेबल को सिलेक्ट, अगर करोगे तो वो नहीं आएगा। क्योंकि मैंने प्रदीप का जो टेबल रेंज है मैंने ये पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद लगाया कामा। उसके बाद यहाँ पे पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर दोस्तों होता है कि जो अभी आपने टेबल सेलेक्ट किया, जो आप देखना चाहते हैं वो कितने कॉलम नंबर में है। अभी मुझे देखना क्या है, सैलरी देखनी है। तो ये कितने कॉलम नंबर में है, ये कॉलम नंबर 1, 2 और ये कॉलम नंबर 3। तो मैंने लिखा 3 कॉमा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ट्रू एक फॉल्स। ट्रू होता है अप्रॉक्सीमेटली मैच के लिए और फॉल्स होता है एग्जैक्ट मैच के लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्ट मैच के बारे में, नेक्स्ट वीडियो होगी अप्रॉक्सीमेटली मैच के बारे में। तो फॉल्स लगा सकते हैं आप, यहाँ पे लिख दीजिए फॉल्स। अदरवाइज आप फॉल्स की जगह पे 0 भी लिख सकते हैं। 0 और फॉल्स समझ लीजिए सेम कंडीशन पे काम कर रहे हैं। तो 0 लगा दिया, शिफ्ट के साथ मैंने ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया। तो क्या हुआ, प्रदीप का यहाँ पे सैलरी इसने दिखा दी, मतलब इसने कॉलम वाइज रिजल्ट आपको दिखा दिया। आपने यहाँ पे एक बात नोटिस नहीं की होगी, मैं आपको बता देता हूँ फिर से। तो ये बात मेरी जा रखना, देखिए लुकअप वैल्यू सबसे पहले आपको देखना क्या है, आपको क्या ढूंढना है वो यहाँ पे लिखेंगे। और जो आपको देखना है वो कॉलम इंडेक्स नंबर में लिखेंगे कि वो कौन से कॉलम नंबर में है, बट टेबल के अकॉर्डिंग। अब ये मत सोचिएगा कि ये कॉलम नंबर 4 थोड़ी बनता है, ये तो 3 बनता है, क्योंकि टेबल सेलेक्ट हुआ यहाँ से तो इसका कॉलम नंबर 3 बना। अभी मैं 4 भी इसको यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ, देखिए कैसे। मान लीजिए ऐसा होता कि मुझे यहाँ पे मैंने प्रदीप की सैलरी देखी
और मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, राकेश की देखनी होगी तो डबल कोटेशन के अंदर राकेश लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। मुझे बार बार चेंज करना पड़ रहा है इसको, तो इसके लिए भी हम एक सोल्यूशन अभी निकालते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको क्लियर करने वाला हूँ। देखिए फिर से लगाते हैं इक्वल टू वी, टैब बटन को प्रेस किया, वी लुकअप फार्मूला हमारा ब्रैकेट ओपन हो गई, लुकअप वैल्यू। इस बार मैं देखना चाहता हूँ सीरियल नंबर के हिसाब से, सीरियल नंबर के हिसाब से मैं देखना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस टेबल को क्या करना है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू, तो जो मैं सीरियल नंबर के हिसाब से देखना चाहता हूँ वो एक नंबर है, वो टेक्स्ट नहीं है, वो एक नंबर है। नंबर सीरीज है, कोई भी सीरीज आईडी नंबर है, रोल नंबर है, ये नंबर में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, नंबर डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। मैंने लिखा 1 कि मुझे 1 नंबर का देखना है, 1 लिख दिया, डबल कोटेशन नहीं लगाया मैंने क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है। और आप इन्हीं बातों पे ध्यान दीजिए क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट पिछली सीरीज से यही बताते आ रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लगाया कॉमा, उसके बाद टेबल एरे। अब टेबल एरे कहाँ से लेंगे ये बताइए हमें। अब देखिए आप सीरियल नंबर से सर्च करवा रहे हैं तो आप सीरियल नंबर से टेबल लेंगे। पहले मैंने नेम से सर्च करवाया था, मैंने नेम से पूरा टेबल लिया था, अब मैं सीरियल नंबर से ही पूरा टेबल लूँगा। मतलब आपने एक बात नोटिस कर ली होगी, यहाँ से हमने लुकअप वैल्यू ढूंढनी हो, जो हम यहाँ पे इंटर कर रहे हैं वहीं से हम पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं, कॉमा, उसके बाद आ गया कॉलम इंडेक्स नंबर। तो और जो हम कॉलम इंडेक्स नंबर ले रहे हैं वो इस टेबल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, इस टेबल के अकॉर्डिंग अब कॉलम इंडेक्स नंबर डिसाइड होगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4, अब कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा 4 हो गया क्योंकि अब टेबल हमने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, मतलब टेबल की रेंज बढ़ा दी है। तो यहाँ पे 4 के बाद कॉमा, उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए इस बार हम फॉल्स लिख लेते हैं। 0 नहीं लिखना तो फॉल्स लिख लीजिए, 0 भी लिख सकते हैं, इंटर। तो 1 का आ गया। अब 2 का करना है तो यहाँ पे हम कर देंगे 2, 5 का करना है, चलो 5 लिखते हैं, इंटर। 5 के आगे सैलरी। अब ये तो एक छोटे बेस पे था, ये तो आपको कंसेप्ट मैं समझा रहा था। अब क्योंकि इस फार्मूले को हमने एक्सपेंड करना है, अब मुझे बार बार फार्मूले के अंदर लिखना पड़ रहा है, तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे फार्मूले के अंदर ना लिखना पड़े, बार बार फार्मूले के अंदर ना जाना पड़े। तो मैंने लुकअप वैल्यू यहाँ पे क्लिक करके लुकअप वैल्यू को हटा दिया और इस वाले सेल पे क्लिक कर दिया, इस वाले सेल पे। यहाँ पे सेल की लोकेशन है D19, देखिए D19। अब इस सेल पे क्लिक करने का मेरा ये मोटिव है कि जो भी मैं इस सेल में लिखूंगा वो यहाँ पे रिजल्ट दिखा देगा। मैंने कर दिया इंटर। तो अब मैं यहाँ पे इस सेल में सीरियल नंबर कोई भी लिखूंगा तो यहाँ पे हमारा दिखाता जाएगा। 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, सॉरी यहाँ पे 5 लिखा, तो वो जो मैं इंटर कर रहा हूँ वो यहाँ पे दिखा रहा है, इसलिए मैंने इस सेल पे क्लिक किया। और यहाँ पे बाद में मैं लिख सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर से सर्च करना है। अब बात करते हैं वी लुकअप फार्मूला काम कहाँ नहीं करता है। काम उस जगह पे काम नहीं करता है, तो कहाँ काम नहीं करता ये काम तब नहीं करता जब, देखिए दोस्तों आपके सामने अभी कंडीशन ही बना देता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से डाउट क्लियर होंगे। तो ये वाली जो वैल्यू है ये यूनिक वैल्यू है। यूनिक कहने का मतलब ये सारे अलग अलग हैं। अब जो नेम है ये भी सारे अलग अलग हैं। अब प्रदीप नाम 2 बार थोड़ी लिखा हुआ है, ये सारे अलग अलग हैं, ये डबल बार नहीं है, सेम नाम इसमें एक भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे सेम नाम होते तो या ये वाला फार्मूला काम करता, ये वाला फार्मूला काम नहीं करता। काम कर देगा लेकिन उसके लिए हमें कुछ इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहले आपको सिंपल बताता हूँ। देखिए यूनिक वैल्यू यहाँ पे तो ये अभी निकाल रहा है, हम यहाँ पे नेम वाइज देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, मैं नेम वाइज सर्च करवाऊंगा और यहाँ निकालूंगा मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू इस सेल पे क्लिक कर दिया कि यहाँ पे इस सेल में जो भी लिखेंगे वो हमें दिखा देगा, कॉमा। अब हम नेम से सर्च करवा रहे हैं तो टेबल अरे कहाँ से आएगी, नेम से, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा कितना बनता है इस टेबल के अकॉर्डिंग, जो अभी टेबल सेलेक्ट किया इसके अकॉर्डिंग कॉलम नंबर सैलरी का 3 है, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रदीप, तो देखेंगे प्रदीप का इसने दिखा दिया। अगर मान लीजिए ये पवन की जगह पे प्रदीप होता तो मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे प्रदीप,
तो ये दिखा रहा है, ये नहीं दिखा रहा, क्योंकि इस लिस्ट में जो नाम है वो डबल हो चुके हैं, और ये वाले नाम जो डबल हो चुके हैं, इस टाइम आपका ये फार्मूला VLOOKUP का काम नहीं करेगा। हाँ, ये करता है कंडीशन में, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा जरूर। इसमें से हमने क्या करना है, आईडी नंबर के हिसाब से सैलरी दिखानी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा आईडी नंबर और यहाँ पे लिखूंगा सैलरी। और क्योंकि ये डाटा काफ़ी जो मैंने इंटर किया काफ़ी ज़्यादा लिस्ट है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, तो आपने यहाँ पे जो देखना है वो लिखा, और जहाँ से आपने देखना है वो लिखा, और जो यहाँ पे दिखाना है वो लिखा। उसके बाद हमने सैलरी दिखानी है आईडी नंबर से, तो हम सैलरी में फार्मूला लगाएंगे =V। हमने टैब बटन को प्रेस कर दिया, यहाँ पे पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू, तो मैं यहाँ पे आईडी नंबर के नीचे वाले सेल में क्लिक करने वाला हूँ, क्योंकि इस सेल में जो मैं लिखूंगा उसका यहाँ पे सैलरी आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लुकअप वैल्यू में यहाँ पे सेल पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा कॉमा। अब यहाँ पे आगे टेबल एरे, टेबल एरे हमें जहाँ से मैंने पूरा का पूरा टेबल आईडी नंबर से सिलेक्ट कर लेना है। अब क्योंकि मैं आईडी नंबर से देख रहा हूँ, सर्च करवा रहा हूँ डाटा, तो यहाँ पे मैंने आईडी नंबर से पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट किया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर है कि जो आपने अभी रिजल्ट देखना है, सैलरी, सैलरी देखनी है मुझे, तो वो कितने कॉलम नंबर में लिखी हुई है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, इस टेबल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और शिफ्टिंग सा ब्रैकेट क्लोज, इंटर। मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी नंबर JK 101, तो यहाँ पे आ गया। ऐसे मैं JK 102 लिखूंगा, उसका भी आ जाएगा। अब देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट दिखा रहा है। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। इस बार मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे देखिए फार्मूला मैंने क्लियर नहीं किया, मैंने हेडिंग क्लियर की। मैं चाहता हूँ कि नेम से दिखाए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको पता है फार्मूले में क्या चेंजेस होने वाले हैं। फार्मूले में अगर मैं मान लीजिए मैं नेम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम प्रदीप शर्मा, तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि फार्मूले में अभी चेंजेस होगी। क्या चेंजेस होगी? इस बार मैंने नेम से दिखाना है। तो जब मैंने ये लुकअप वैल्यू ली, ये तो सही है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, लुकअप वैल्यू सही है, लेकिन जो टेबल एरे है वो हमारा गलत है, और कॉलम नंबर भी गलत है। कॉलम नंबर, अब ये कॉलम नंबर कैसे चेंज होगा? अब हम पहले टेबल एरे को चेंज करेंगे। मैंने यहाँ पे टेबल एरे को बैक स्पेस से कर दिया क्लियर, और टेबल एरे मैंने कहाँ से सिलेक्ट करनी है? नेम से, क्योंकि अब मैं नेम से दिखाने वाला हूँ, तो नेम से ही टेबल एरे आपने पूरा सिलेक्ट कर लिया टेबल। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग जो कॉलम नंबर है वो कितना बनता है सैलरी का। अभी जो टेबल मैंने सिलेक्ट किया इसके अकॉर्डिंग देखना आपने 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 और एंटर करेंगे, तो प्रदीप की सैलरी आ गई। यहाँ पे पूछता तरुण कुमार की, तो मैंने लिखा तरुण कुमार, ये तरुण कुमार की आ गई। देखिए, तो आपने ये तो देख लिया कि हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हम जहां से सर्च करवाएंगे उसकी हेडिंग से हम पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट कर लीजिए, आसान भाषा में समझा रहा हूँ बिल्कुल, और कॉलम नंबर भी टेबल के अकॉर्डिंग लेना। अब जो इसमें प्रॉब्लम आती है उनका सोल्यूशन देखते हैं। मान लीजिए इस बार क्या हुआ, देखिए प्रदीप शर्मा, फादर नेम अशोक कुमार, यहां पे भी एक प्रदीप, मान लीजिए प्रदीप शर्मा है। हो सकता है एक कंपनी में दो नाम के व्यक्ति भी काम कर सकते हैं। इस बार मुझे बताया गया कि आप नेम वाइज देखिए, नेम वाइज दिखाना है, तो लिस्ट काफी बड़ी है। मुझे वहां पे पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई तो नाम वहां पे मैच कर सकता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं प्रदीप शर्मा लिखूंगा तो मुझे आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा फार्मूला तो काम कर ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो सिर्फ ऊपर वाले प्रदीप का दिखा रहा है, प्रदीप शर्मा का दिखा रहा है। तो ये जो अभी मैंने प्रदीप शर्मा लिखा है इसका क्यों नहीं दिखा रहा? इसका नहीं दिखाएगा। इसका सोल्यूशन है हमारे पास। हम क्या करेंगे, क्योंकि आपने सीख लिया है कि VLOOKUP फार्मूला यूनिक वैल्यू पे काम करता है। अब ये वाली जो वैल्यू है सारी अलग अलग है, इस पे काम करेगा, आप आराम से लगा सकते हैं। और इस वाली वैल्यू में यूनिकनेस अभी नहीं है, मतलब यहाँ पे हमारा सेम नाम है, तो ये प्रदीप शर्मा 2 बार है तो फार्मूला काम नहीं करेगा।
तो आपको चेक कैसे करना, अब मेरे स्टूडेंट एक पूछ रहा था कि सर पता कैसे चलेगा इसमें हमारा सेम नाम है कि नहीं है, फार्मूला लगाने से पहले बता दीजिए। तो सिंपल क्या करना, आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके आप यहाँ से रूल लगा सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज। अब इस पे डुप्लीकेट है नहीं कोई तो नहीं आएगा, अब इस पे होगी तो वहाँ पे कलर में आ जाएगा। ये देखिए बता रहा है ये प्रदीप शर्मा, ये देखिए हाईलाइट हो चुके हैं कि 2 प्रदीप शर्मा है, एक ये है कि ये मैंने ये एंटर किया इस वाले कॉलम में। तो ये आपने चेक कर लिया। अब आपको पता चल गया कि ये वाला भी लुकअप नहीं काम करने वाला, इसके साथ कुछ मतलब हमें कॉम्बिनेशन करके लगाना पड़ेगा। तो एक फार्मूला होता है कनकैटिनेट। तो कनकैटिनेट क्या फार्मूला, क्या काम करता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉलम इंसर्ट कर लेंगे। आप कहीं भी कर लीजिए, मैं यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ। एक कॉलम इंसर्ट कर लिया, एक कॉलम हमने इंसर्ट किया तो हम क्या करेंगे, 2 वैल्यू को कनकैटिनेट कर देंगे, मतलब कंबाइन कर देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद इस वाले नाम पे क्लिक किया, उसके बाद शिफ्ट के साथ हमने एंड का साइन लगाया, उसके बाद शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन लगाई, उसके बाद जो भी आप सिंबल लगाना चाहते हैं, आप स्लैश लगा सकते हैं, आप कुछ भी सिंबल लगा सकते हैं, कामा लगा सकते हैं, जो सिंबल लगाना होगा आपने यहाँ पे लगा दिया। तो मैं लगा रहा हूँ स्लैश, यहाँ पे शिफ्ट के साथ पहले डबल कोटेशन, उसके बाद आपने यहाँ पे शिफ्ट के साथ एंड का साइन लगाने के बाद दूसरे नाम को इसके साथ कंबाइन कर देना होता है। इस फार्मूले को ध्यान से देख लीजिए। देखिए क्या किया, सबसे पहले एक बार फिर से मैं यहाँ पे क्लियर करके बताता हूँ। चलो एक बार फिर से लगा लेते हैं, इक्वल टू लगाया, उसके बाद आपने क्या करना है, नेम पे क्लिक किया, उसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ एंड का साइन लगाया, उसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन लगाई, उसके बाद क्या करना है, आपने डबल कोटेशन के अंदर जो भी साइन लिखना होगा वो लिख दिया और डबल कोटेशन क्लोज कर दी सिंपल। उसके बाद फिर से एंड का साइन लगाया और यहाँ पे दूसरे वाले नाम पे क्लिक किया, एंटर किया, आप देखेंगे ये नाम यहाँ पे भी आ चुका है। अब आप सिंपल क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, क्योंकि सभी पे यही लगाना है आपको। ये आपका काम हो गया। अब यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे इसको क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा नेम, यहाँ मैं लिखूँगा फादर नेम और यहाँ मैं लिखूँगा सैलरी। ठीक है दोस्तों, अब मैंने फार्मूला लगाया इक्वल टू वी लुकअप, टैब किया, लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू एक सेल में से नहीं देखनी, हमें 2 सेल में से देखनी है। तो किन सेल में से देखनी है, एक नेम यहाँ लिखना है, फादर नेम यहाँ लिखना है, फिर रिजल्ट दिखाएगा हमें। लेकिन लिखना कैसे है, जब मैंने ये कनकैटिनेट का जो फार्मूला बताया इसी की तरह लिखना है। कैसे करना है, आपको नेम वाले सेल पे क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ आपको यहाँ पे एंड का साइन लगाना है, उसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन, उसके बाद आपने जो सिंबल वहाँ छोड़ा होगा वही सिंबल सेम यहाँ पे शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन, फिर से सिंबल मतलब आपने डबल कोटेशन के अंदर लिखना होता है। अब फिर से आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ एंड का साइन लगाया, उसके बाद आपने यहाँ पे फादर नेम पे क्लिक किया, क्योंकि फादर नेम यहाँ से सर्च करवाएंगे। ये हमारा लुकअप वैल्यू कंप्लीट हो गया, कॉमा। अब आ गया टेबल एरे। तो टेबल एरे मैंने बताया हुआ आपको। अब टेबल एरे आप नेम से नहीं ले सकते, क्योंकि ये नेम फादर नेम का लुकअप वैल्यू कंबाइन है, यहाँ से ही पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने लिखा कॉमा और यहाँ मैं लिख रहा हूँ कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर कहाँ से लेते हैं, अभी पहले मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं कि पूरा टेबल यहाँ से सेलेक्ट किया है। तो ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमने यहाँ पे लिखा 6 कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए लिख दिया मैंने 0, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब मैं यहाँ पे चलो ऐसे लिख देता हूँ, ये मैंने कंबाइन किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेम लिखूंगा। मैंने लिख दिया प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा, फादर नेम लिखा अशोक कुमार। तो यहाँ पे जब मैंने प्रदीप शर्मा लिखा और फादर
नेम इसके अशोक कुमार है नहीं कोई भी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अशोक शर्मा। जो सैलरी है प्रदीप शर्मा, फादर अशोक शर्मा, उसके जो भी सैलरी यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे दूसरा प्रदीप मैंने लिख दिया, प्रदीप शर्मा, और दूसरे का पूछा कि उसके फादर नेम क्या है, तो जो भी बताएंगे मैं यहाँ पे लिखूँगा रशपाल, और ये देखिए उसकी भी सैलरी आ गई। तो ऐसे आप वी लुकअप का यूज़ कर सकते हैं जब आपकी सेम वैल्यू होती है। यहाँ पे आपके दो नाम हैं, तो ऐसे आप इसको कंकैटिनेट कर। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों अगर आप वी लुकअप में, मैं यहाँ पे आपको 8 फार्मूले सिखा सकता हूँ। वी लुकअप के अंदर ही आप 8 फार्मूले और भी लगा सकते हैं। अगर आप वो फार्मूले सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो के बाद जैसा रिस्पांस आता है मैं उसी पे आप नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।